नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल होलनेस एंड हार्मनी में आपका स्वागत है। आप सभी के उत्साहवर्धन से मेरा चैनल कई लोगों के बीच पहुंच रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि आध्यात्मिकता क्या है। आइए इस वीडियो में हम प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता और प्रेम दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं। प्रेम आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है और यूँ कहें कि आध्यात्मिकता का जो अंतिम पड़ाव है वह भी प्रेम ही है। तो आइए देखते हैं प्रेम क्या है। एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण लेते हैं राज और श्रेया का, जो एक ऑफिस में काम करते हैं, सहकर्मी हैं। धीरे करके उनकी मित्रता बढ़ती जाती है। धीरे धीरे इस मित्रता के बढ़ने के साथ साथ कर्तव्य बोध भी आता है। आज तक राज और श्रेया हमेशा अपने परिवार के साथ रहे और परिवार में आप स्वयं भी देखें तो जब तक आपको हर प्रकार का सपोर्ट मिलता रहता है, हर प्रकार की चीज़ें मिलती रहती हैं, आप में देने का भाव नहीं आता, क्योंकि वो विकसित ही नहीं हो पाता। आप सिर्फ और सिर्फ लेने में रह जाते हैं। राज और श्रेया के साथ भी ऐसा ही था। आज तक के उनके जीवन में सिर्फ लेना ही था, देना बहुत कम। लेकिन अब जब इन्होंने पहली बार प्रेम का स्वाद चखा है तो कर्तव्य बोध भी आया है। दोनों ने अपने माता पिता से डिस्कशन किया, बातचीत की और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद कर्तव्य बोध और बढ़ गया। अगर आप कहते हैं कि आप प्रेम में हैं और आप में कर्तव्य बोध नहीं है तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब ही है दूसरे के प्रति कर्तव्य का बोध होना। मैं क्या करूं कि उसे अच्छा लगे, मैं क्या बनूं कि उसे अच्छा लगे, मैं क्या कहूं कि उसे अच्छा लगे। यह प्रेम है। प्रेम का मतलब अपने आप को किसी और के प्रति समर्पण करना है, किसी और के लिए झुकना है। प्रेम में आपका स्पाउस या आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह प्रेम है। आपके मन में उसके प्रति एक समर्पण भाव आता है, यह प्रेम है। आप उसे देना चाहते हैं, यह प्रेम है। प्रेम में आप हर तरह से विकसित होते हैं, हर प्रकार से आपका विकास होता है। आप जिससे भी प्रेम करते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, वह आपको हमेशा ही चैलेंज करेगा, हर प्रकार से चैलेंज करेगा और इसी चैलेंज में आपका विकास निहित है। अगर उसकी वजह से आप झुंझला रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपको अपने इमोशंस में, अपनी भावनाओं में स्थिरता कैसे लानी है आप समझ जाएंगे। आप पहले सोचते थे कि यह काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब प्रेम में स्वतः ही कर लेते हैं। यह कैसे संभव हो जाता है? प्रेम एक बहुत ही मीठा अनुभव है
जिसमें आप स्वतः ही आध्यात्मिक हो जाते हैं, अपने आप ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आध्यात्मिक होना और कुछ नहीं, थोड़ी सी दूरी बनाना है अपने शरीर से और अपने मन से। तो जब दूसरा व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप कहाँ हैं? आप उससे नीचे हैं। आप अपने प्यार में, अपने प्रेम में स्वतः ही स्वयं ही वह स्थान ग्रहण कर रहे हैं अपनी मर्जी से, और यही प्रेम का सुख है। किसी के प्रति समर्पण आसान नहीं है, क्योंकि हमारे मन में बहुत ही अहंकार होता है। किसी के सामने तो झुकिए, किसी के सामने तो समर्पण कीजिए, और तब प्रेम आपको बांधेगा नहीं, आपको मुक्त करेगा। प्रेम और मोह में फर्क है। मोह बांधता है। मोह ये कहता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वह हमेशा आपके साथ रहे, जो आप कहें वही करें, और दूसरे को स्वतंत्रता नहीं देता। प्रेम दूसरे के बारे में है ही नहीं। यह आप जितना गहरा प्रेम में उतरते जाएंगे उतना ही आप समझते जाएंगे कि ये सारे बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। दूसरा हो सकता है जैसा था वैसा ही बना रहे, हो सकता है, लेकिन आप बदल जाएंगे। प्रेम शक्ति देता है। प्रेम आपको गिराता नहीं। यू डोंट फॉल इन लव, यू राइज इन लव। तो प्रेम की इस मिठास के द्वारा आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसी आशा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।